वालेकुम। अब हम करेंगे क्लिनिकल कोरिलेट्स जो डिफेक्ट्स होते हैं मेल जेनिटेलिया में। तो सबसे पहला हमारे पास है हाइपोस्पेडियास। तो इसमें ये होता है, इसके लिए मैं आपको पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि जो हमारे पास नॉर्मल पेनिस होती है उसका ये वेंट्रल पार्ट है, यानी वेंट्रल पार्ट वो होता है नीचे वाला और ऊपर वाले को हम डॉर्सल पार्ट कहते हैं। तो जितनी भी फ्यूजन होती है जेनिटल यूरेथ्रल फोल्ड्स की वो नीचे की तरफ है, यानी वेंट्रल पार्ट में है, और स्क्रोटल स्वेलिंग की भी फ्यूजन जो है वो वेंट्रल पार्ट में है। तो क्या होता है, ये जो हम लोग डिसऑर्डर्स डिस्कस करने लगे हैं हाइपोस्पेडियास, इसमें ये होता है कि ये जो फ्यूजन होती है ना यूरेथ्रल फोल्ड्स की, ये इनकम्प्लीट होती है। ठीक है। एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि जब अगर यूरेथ्रल फोल्ड्स ठीक से फ्यूज़ नहीं होंगे तो क्या होंगे, ओपनिंग्स होंगी, एबनॉर्मल ओपनिंग्स। नॉर्मली ये ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती पूरी तरह से, जो है हमारे पास फ्यूज़ हुआ होता है, ओपनिंग प्रेजेंट्स नहीं होती। लेकिन जब यूरेथ्रल फोल्ड्स कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं करते तो एबनॉर्मल ओपनिंग्स होती हैं यूरेथ्रा की। मोस्टली जो है वो बेस ऑफ द पेनिस पे होती है, शाफ्ट में होती है, बेस ऑफ द ग्लैंड्स में होती हैं, और कभी कभी स्क्रोटम की भी स्क्रोटम तक भी एक्सटेंड कर जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजुअली जो है वो नियर द ग्लैंड्स होती हैं, शाफ्ट में भी होती हैं, और नियर द बेस ऑफ पेनिस होती हैं। ठीक है। अगर फ्यूजन ऑफ फोल्ड्स जो है वो कम्प्लीटली ही ना हो तो क्या होगा, ये पूरी एक स्लिट यहाँ पे नज़र आएगी हमें, फ्यूजन कहीं भी ना हो। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है। अगर जो है वो यूरेथ्रल फोल्ड्स फ्यूज़ ही ना करें और स्क्रोटम के भी फ्यूज़ ना करें तो क्या होगा कि ये जो स्क्रोटल स्वेलिंग्स होगी ये बिल्कुल लेबिया मेजोरा की तरह लगेंगी, क्योंकि फीमेल में जो है वो लेबिया मेजोरा यानी जेनिटल स्वेलिंग जिसमें कन्वर्ट होती हैं लेबिया मेजोरा में, वो फ्यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट हाइपोस्पेडियासिस क्या होता है, जो एबनॉर्मल फ्यूजन ऑफ यूरेथ्रल फोल्ड्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता, यहाँ पे भी यूरेथ्रा आ जाएगा, यहाँ पे भी यूरेथ्रा, यहाँ पे भी ओपनिंग्स आ जाएंगी। तो ये एबनॉर्मल ओपनिंग्स हैं। ठीक है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीट जो है वो फ्यूजन नहीं होती और फिर एक सेप्टम सा यूं बन जाता है। ठीक है। तो इसे हम हाइपोस्पेडियासिस कहते हैं। और इसमें उन्होंने रीज़न मेंशन किया है कि ये शायद इस वजह से होता है कि इन्वायरमेंट में एस्ट्रोजन की जब ज़्यादती हो जाती है, एस्ट्रोजन जब ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट में, तब ये हाइपोस्पेडियास जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी करना है एपिस्पेडियास। ठीक है। इसमें ये होता है कि उन्होंने कहा यूरेथ्रल मिएटस जो है वो डोर्सम ऑफ द पेनिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मली जो है हमारे पास यूरेथ्रा इस तरह होता है, यूँ एक्सटेंड करता है एट द टिप ऑफ पेनिस। ठीक है। ये ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स का वाला पोर्शन जो होता है यूरेथ्रा का, उसे हम कहते, वहाँ पे होता है हमारे पास एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस। तो इसमें उन्होंने हमारे पास कहा हुआ है कि ये जो एपिस्पेडियास होता है इसमें यूरेथ्रल मिएटस डोर्सम ऑफ द पेनिस में प्रेजेंट होता है। तो वो कैसे प्रेजेंट होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह है, लेकिन जो एबनॉर्मल है उसमें क्या होता है कि यूँ पाथवे आता है, यूरेथ्रा आता है, लेकिन एबनॉर्मल में नीचे नहीं एक्सटेंड होता, ये इस तरह एक्सटेंड होता है, यानी कि ओपनिंग उसकी इधर आ जाती है इस तरह। ये वाला पार्ट पेनिस का डॉर्सम पार्ट है और ये हमारे पास वेंट्रल पार्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात कही है कि मिएटस जो होता है वो डॉर्सम पे प्रेजेंट होता है, तो ये यूरिन वगैरह है वो यहाँ से एक्सक्रीट होता है फिर। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एपिस्पेडियास। और ये जो है वो कभी कभी अलग भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी के साथ लिंक्ड होती है। अब ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी क्या है कि ये जो एब्डोमिनल वाल है ना, इसके साथ ब्लैडर जो है वो उसका म्यूकोजा शो हो रहा होता है। तो ये हमारे पास है एपिस्पेडियास। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोपीनिस। ठीक है। ये इस वजह से होती है कि जो एंड्रोजन, मैंने पहले बताया डेवलपमेंट वाली वीडियो में कि एंड्रोजन जो होता है वो जेनिटल ट्यूबरकल पे एक्ट करता है और फिर आगे जेनिटेलिया के डेवलपमेंट कराता है। तो अगर ये जो एंड्रोजन है वो कम हो तो फिर जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो ठीक से डेवलप नहीं होगा, तो माइक्रोपेनिस यानी कि छोटी पेनिस डेवलप होगी। ठीक है। इसके दो कॉजेज हो सकते हैं, एक प्राइमरी हाइपोगोनैडिज्म यानी गोनैड्स जो गोनैडल हार्मोन्स हैं उनका प्रॉब्लम हो, या फिर प्राइमरी थैलेमिक हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी डिसफंक्शन, या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी हार्मोन्स डिसफंक्शन होगा। हमें पता है कि पिट्यूटरी से जो है वो LH और FSH और गोनेडोट्रोफिन्स निकलते हैं और हाइपोथैलेमस से भी निकलते हैं। तो अगर इनमें प्रॉब्लम हो तो ये भी फिर माइक्रोपेनिस कॉज कर सकता है। ठीक है। और जो डेविएशन आती है यानी कि कितनी छोटी पेनिस होती है, 2.5
इसके अलावा जो डिज़ीज़ हो सकती है वो है बाइफिड पेनिस और डबल पेनिस। ये तब होगी अगर जेनिटल ट्यूबरकल स्प्लिट कर जाता है। तो हमें पता है कि ट्यूबरकल से फैलस बनता है और फैलस से ही आगे पेनिस डेवलप होती है। तो अगर ट्यूबरकल स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो डबल पेनिस हो जाएगी। तो यही हमारे पास डिफेक्ट्स थे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।